ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। 7 दिसंबर आज की मुरली का सार सुनते हैं। बाबा ने आज हमें मुरली में क्या कहा है। सभी बाबा को 1 मिनट के लिए याद करेंगे। मन में सोचेंगे, मैं आत्मा परमपिता शिव बाबा की संतान हूँ और शिव पिता परमात्मा सद्गुरु बन, मेरे टीचर बन, मुझको पढ़ाने के लिए आए हैं। मैं गोल्डली स्टूडेंट हूँ, इसलिए बाबा को दिल से पहले तो गुड मॉर्निंग करेंगे, बाबा का वेलकम करेंगे। मेरे सामने शिव बाबा बैठ मुझको ही पढ़ा रहे हैं, मुझसे ही बात कर रहे हैं, ये अंदर में फील करेंगे। तो चलो सुनते हैं आज की मीठी मुरली का सार। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। जिनको बाबा का ज्ञान नहीं है, बाबा का परिचय नहीं है, उनको बाबा का ज्ञान देना है, वास्तविक स्वरूप बाबा का बताना है और अपने घर की पहचान, रास्ता बाबा के घर का रास्ता, जो हमारा असली घर परम धाम है, वो ज़रूर बताना है। तो ये हमारी सर्विस है, रूहानी सर्विस, रूहानी धंधा। यही सर्विस और यही रूहानी कमाई हमारे साथ जाएगी। यह अविनाशी कमाई है। ये वो कमाई है जो हमारे यहाँ शरीर छोड़ने के साथ हमारे साथ जाती है। वैसे तो जो भी पुण्य कर्म, जो भी जैसे भी कर्म करते हैं, सभी हमारे साथ जाते हैं। पर ये वो अविनाशी कमाई है जिससे हमें 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा मिलता है और बाबा के दिल तक नशी बच्चे बनते हैं। तो इस कमाई पर तत्पर लगे रहना चाहिए। कर्म के द्वारा अच्छे कर्म करें। कर्म से हमारे किसी को दुख ना पहुँचे, बोल से किसी के लिए कटु शब्द ना निकले और मनसा कर्मना जरूर करें। मनसा जो सेवा है वो जरूर करें। 10 मिनट बैठ के योग करें, पूरे विश्व की पालना करें। योग के द्वारा पूरे विश्व को बाबा का संदेश अवश्य ही दें। तो ये हमारी सर्विस है और ये रूहानी सर्विस है। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे। बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे। बाप और वर्षा याद आता रहेगा। बैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे तो हर्षित होते रहेंगे, परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पश्चाताप भी होगा। सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। बाबा ने क्या याद दिलाया कि जो बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं उनको साक्षात्कार होगा बैकुंठ का, सत्युग का, कि हम क्या क्या बनेंगे वो सब साक्षात्कार होगा। लेकिन जिन बच्चों ने पुरुषार्थ अच्छा नहीं किया उनको लास्ट में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो सजाएं मिलेंगी वो भी दिखाई देंगी। फिर पश्चाताप के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें अपना एक एक सेकंड सफल करना है। सेवा में चलते फिरते मनसा सेवा जरूर करें तो हमारा व्यर्थ में समय ना जाए, गफलत में समय ना जाए, आलस्य अलबेलेपन में समय ना जाए। इस चीज़ का हमें अवश्य ही ध्यान रखना है। धारणा के लिए कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। सर्विस का शौक रखना है। ये जो सर्विस है
सबको बाबा का संदेश सुनाना, सबको बाबा का ज्ञान सुनाना, बाबा की महिमा करना, बाबा के गुणों को बताना, ये सर्विस दिव्य, अनमोल, अविनाशी सर्विस है। इसका शौक रखना चाहिए, उमंग उत्साह रखना चाहिए, नशा रखना चाहिए। अहो मेरा भाग्य कि बाबा ने मुझे चुना, अहो बेहद की सेवा है ये। तो अपने आप पे गर्व करना चाहिए कि शिव बाबा के हम राइट हैंड, बाबा हमें राइट हैंड कहता है। जो बच्चा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा की सर्विस करता है, वो बच्चा मेरा राइट हैंड है, बाबा कहते हैं। तो लाडले सपूत बच्चे बन सर्विस करते रहना है और सबको आप समान बनाना है। पहले हम बनेंगे बाप समान, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, उनकी श्रीमत पर चलकर, शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर सबको आप समान बनाने की सेवा करेंगे। वरदान है, संकल्प में भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भाव। संकल्प में, सोच में भी एक पॉइंट कहीं पे भी मेरेपन का मैल ना हो। मेरापन, ये मेरा, मान लो वो गंदगी है, मैल है, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरेपन के मैल को समाप्त कर देना है, इस बोझ को उतार देना है, बाबा को दे देना है और हल्के फरिश्ता बन उड़ते चलेंगे। भावार्थ है, मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। मेरेपन का विस्तार यानी मेरेपन में बहुत बड़ा लगाना, मेरा ये, मेरा वो पद, मैं उस पद पे हूँ, मेरे ये बच्चे, मैं वो पद, पोजीशन का अहंकार, ईगो, मेरापन यानी अहंकार, ईगो, ये बोझ है बहुत बड़ा, मलिनता है अंदर का, कीचड़ है ये अंदर का, इसको निकाल देना है। बहुत भारी बोझ है ये, इसको दे देना है बाबा को। तो कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, नहीं, ये सब बाबा को दे देना है। और इसी बोझ में अगर वो बोझिल रहेगा तो कभी भी फरिश्ता बन उड़ नहीं सकेगा, फरिश्ता बन उड़ नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गई। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। क्या हमें मैली और गंदी चीज अच्छी लगती है? नहीं ना। प्रतिदिन घर को साफ सफाई करते हैं, अपने वस्त्र चारों तरफ चीज़ों को संभाल के सजावट के साथ रखना कितना अच्छा लगता है। जब हमें बाहरी चीज़ अच्छी नहीं लगती, गंदी, तो हमारे अंदर की गंदगी कैसे अच्छी लग सकती है? तो उसको भी साफ करना चाहिए, उसको भी अपने स्वभाव संस्कार अपने जो स्वभाव संस्कार को चेकिंग कर दिव्य और देवी परिवार के संस्कार लाने चाहिए। उसके लिए बाबा से शक्ति लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा राजयोग, मेडिटेशन, शिव बाबा का निरंतर ध्यान करेंगे तो अंदर की सभी मैल कीचड़ सब धुलता चला जाएगा और बाबा के गुण आ जाएंगे और सारा बोझ हट जाएगा। उमंग उत्साह में, खुशी में उड़ते रहेंगे। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जो हर परिस्थिति में फुल पास हो जाते हैं वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो कोई भी परिस्थिति आए तो क्या याद करना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ।
जिस परिस्थिति में जिस शक्ति की आवश्यकता है, सहन शक्ति की, निर्णय करने की शक्ति, नम्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, धैर्य की शक्ति, ये हमारी शक्तियां हैं। तो इन शक्तियों को यूज करना है, रखे नहीं रहना। तो जो इन शक्तियों को समय पूर्वक यूज करता है वही विजयी भव बनता है और बाबा के दिल तक नशी बच्चा बनता है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा से मुझ में सर्व शक्तियाँ निरंतर बरस रही हैं और सर्व शक्तियों का अखुट खजाना जमा हो रहा है और जमा किए हुए खजाने को यूज करना है, लोग लगा के रखना नहीं है। तब जरूरत पड़ी सहन शक्ति की तो उसको हमने यूज ही नहीं किया और फिर बाद में पश्चाताप किया, अरे अगर यहाँ पे मैं ये वाली शक्ति यूज करती तो मैं ये चोट नहीं खाती, तो मैं परिस्थितियों में फेल नहीं होती, तो ये बात इतनी बड़ी नहीं होती। तो कोई भी बात आई फुल स्टॉप लगाए, विस्तार को सार में कर दे। जहाँ 50 शब्द की जरूरत हो वहाँ पे 10 ही यूज करे। कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। तो अगर ये गुण हमारे अंदर है तो हम विजयी भव हुए ही पड़े हैं। हम नहीं होंगे तो कौन होगा। और सर्वशक्तिमान शिव बाबा सदा मेरे साथ है। लेकिन जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, अपने बाबा का कहना मानते हैं, भगवान का कहना मानते हैं और भगवान यही कहते हैं, बच्चे प्यार से रहो, मिलजुल कर रहो। ईर्ष्या, द्वेष, भावना, नफरत, छल, कपट, धोखा, ये सब छोड़ देना है। ये सब तुमसे दूर रहे, तभी हम प्यारे बच्चे संस्कार मिलन कर सकेंगे। संस्कारों का टकराव नहीं होगा और मिलजुल कर बाबा का नाम ऊंचा करेंगे। तो ये बाबा की प्यारी मुरली और प्यारी मुरली को धारण करके प्यारा जीवन बनाएंगे। देखो बाबा कितना हमें डेली संस्कारों से सजाते हैं, अपने बच्चों को संस्कारों से हमारा श्रृंगार करते हैं। तो बाबा का कोटि कोटि बार, पदम पदम गुना बार शुक्रिया 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 करना चाहिए। और बाबा निरहंकारी है, बाबा को कोई अहंकार नहीं है। भगवान हमें नमस्ते करता है, ये कितनी बड़ी बात है। भगवान हमें पढ़ाता है और हमारे कोई भी कमी कमजोरियों को ना देखते हुए मीठे बच्चे बोलते हैं। कितने प्यार से मीठे बच्चे बोलते हैं। मीठे बच्चे सुना और मीठे हो गए। तो पूरा दिन मीठे रहना है और अपनी मिठास और बाबा का जो प्यार है सबको लुटाना है, सब पर लुटाते रहना है। बाबा हम सब बच्चों को नमस्ते करते हैं। मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हमें भी करनी है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सामने में लाएंगे, बाबा का चित्र, और अपने अपने स्वरूप को भी ज्योति स्वरूप समझेंगे। मैं ज्योति स्वरूप भ्रकुटी में वास करने वाली और मेरा बाबा भी निराकार परम धाम में रहने वाले। परम धाम में जाएंगे और बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते कहेंगे। बाबा स्वीकार करो, मेरी याद प्यार, मेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते स्वीकार करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अपना प्यार हम पर सदैव बरसाते रहना। कोई भी कमी कमजोरी अगर मैं करूँ, अंदर में किसी को दुख दूँ, कुछ भी, कोई मन में अगर बात आए, विचार आए, संकल्प आए, तो उसे
तुरंत अंदर में हमें समझाने देना, और उस पर हम कंट्रोलिंग पावर कर पाए बाबा, उतनी हमें शक्ति देना। तो बाबा से ऐसे अपनी चिट चैट करनी है, बाबा से ऐसे बात करनी है। ये नहीं कि बाबा ये दे दो वो दे दो, भक्ति पना नहीं। भक्ति मार्ग में तो मंदिर में जाते हैं, मांगते ही रहते हैं, ये काम पूरा हो जाए, वो काम पूरा हो जाए, ये दे दो वो दे दो। और बाबा ने तो 21 जन्मों की बादशाही हमें दे दी, अपना सारा अखुट खजाना हमें दे दिया, क्योंकि जो पिता का है वो बच्चों का होना ही है, वो तो बच्चों का ही है। तो बाबा कहा और बाबा का सब कुछ हमारा हो गया। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम गुणाबार, शुक्रिया। मुरली का सार सुनने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना हो सके बाबा की याद में जरूर बैठेंगे और अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकेंगे कि मैं इस देह में भ्रुकुटी के बीच वास करने वाली पवित्र आत्मा, चमकती हुई आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, शिव शक्ति हूँ मैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मैं, पूर्वज हूँ मैं। अपने सारे सोमानों को अगर याद करोगे तो कोई भी नेगेटिव थॉट या व्यर्थ चिंतन भी नहीं चलेगा, और बाबा को देखेंगे, बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, बाबा की गोदी का अनुभव करेंगे, बाबा से भरपूर प्यार लेंगे और उस प्यार में खो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी भाई बहनों की मुरली कैसे लगती है? सबके सुनाने का ढंग अलग है, लेकिन बाबा के शब्द, बाबा की एक एक लाइन वो बाबा की ही है, अनमोल है, पवित्र है, पावन है। जितना हम सुनेंगे पावन होते जाएंगे, जितना हम अंदर में धारण करेंगे, मंथन करेंगे, प्रेम से भर जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, निर्मलता आएगी। अच्छा, सभी भाई बहनों को ओम शांति। अवश्य लिखे आपको मुरली कैसे समझ में आती है, कोई अगर त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें। ओम शांति, ओम शांति। ये शिव संदेश, प्रभु संदेश है जो बाबा हमें डेली पढ़ा रहे हैं। ये अविनाशी पढ़ाई है, जब तक जीना है पढ़ते रहना है और दिव्य संस्कारों से सजते रहना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, अहो सौभाग्य। ये नशा रखना है कि हमारा टीचर कौन? भगवान भोलेनाथ, भोला भंडारी है, हम उनके स्टूडेंट हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ध्यान के लिए कैसे बैठे? जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल, मन, बुद्धि सब एक शिव बाबा की तरफ, बाबा के साथ साथ बैठ जाएं। यही है यथार्थ साधना, यही है बाबा से जुड़ना, योग लगाना। ये चेक करें कि मेरे मन में जो विचार है वो बाबा की तरफ ही है या कुछ और सोच रहे हैं। मन बुद्धि से एकाग्र हो बैठना है, प्यार से भरपूर होकर बैठना है। मैं किसकी याद में हूँ? शिव बाबा की। तो उन्हीं की याद में खो जाना है। ओम शांति। याद में बैठने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वो सूक्ष्म होके चली जाती हैं, हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। बड़ी बड़ी सजाएं योग के द्वारा कम हो जाती है जो पिछले जन्म की है। ओम शांति।